पाकिस्तान को आलम इस्लाम के पहली एटमी क़ुव्वत बनने 27 साल मुकम्मल। मुल्क भर में आज यौम तकबीर मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा। मुल्क भर में कुरान ख़वानी और दुआओं का एहतमाम। शहर शहर तकारीर रैलियाँ निकालने का सिलसिला जारी। सदर और वज़ीर आज़म की कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की ज़ामिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद और अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता न करने के ऐलान का दिन है। अफवाज पाकिस्तान की यौम तकबीर पर आवाम को मुबारकबाद। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत अमन की ज़ामिन है। यौम तकबीर जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल और अपने दिफा के खुद मुख्तार हक पर जोर देता है। ये दिन खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम अज़्म को उजागर करता है। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात दौलत ताहिर ने कहा कि आज नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बचा लिया, हमारे दिफा को हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बना दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि 28 मई हर पाकिस्तान के लिए बाइस इफ्तिखार और काबिल फ़ख्र का दिन है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी बोले 28 मई फ़ख्र का दिन है, दुश्मन की हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि एटमी धमाके पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की ज़मानत हैं। वज़ीर आज़म का भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर आज़रबाईजान का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात जल्द करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान में सफ़र के इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद मसला कश्मीर दुनिया के सामने आया। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान साइद शेख कहते हैं जनूबी एशिया हसास खिता है और यहाँ कशीदगी की तारीख मौजूद है। भारतीय हुकूमत हिंदू तबाह के फ़लसफ़े पर अमल पैरा है, हर वक्त कशीदगी का बयानिया मुनासिब नहीं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को हो गई। पाकिस्तान में ज़ुल्हज का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। यौम अरफा 5 जून जबकि ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। UAE में चांद का ऐलान। इंडोनेशिया में 6 जून को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। पाकिस्तान का फतह रॉकेट सिस्टम दुश्मन की तबाही का पैगाम। अल्लाह की मदद से मार का बुनियान मंसूस में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया ने 3 भारतीय जदीद राफेल तैयारे समेत 6 तैयारे तबाह किए। पाक फौज के फतह रॉकेट सिस्टम ने भी दुश्मन को कारी ज़रब लगाए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फतह रॉकेट सिस्टम 140 से 700 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को तबाह करने की सलाहियत रखता है। भारत में एटमी मवाद की तैयारी, तजुर्बात और निगरानी में खामियां नुमाया। भारत में एटमी तजुर्बात, हादसात, मवाद की चोरी के वाक़यात की रिपोर्ट सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक एक रिपोर्ट में बताया गया कि 1994 से 2021 तक भारत में एटमी मवाद की चोरी के 18 वाक़यात रिपोर्ट हुए। भारतीय पार्लिमानी रिपोर्ट के मुताबिक 1995 से 1998 के दरमियान 147 हिफाजती हादसात पेश आए। भारतीय हुकूमत की मुजरमाना लापरवाही, जहरीले केमिकल से भरा जहाज समुंदर में डूब गया। भारत का माहौल, दुश्मन भयानक चेहरा, बेनकाब, आबी हयात और अवाम की सलामती खतरे में पड़ गई। जहरीले केमिकल्स भारतीय रियासत केरला के साहिलों पर आलूदगी फैलाने लगे। नाअहल मोदी सरकार खामोश तमाशाई। 13 इंतहाई खतरनाक केमिकल से भरे कंटेनर समेत 640 कंटेनर से भरा जहाज बहराए अरब में डूब गया।
गजा में इमदाद का अमरीकी और इसराइली मंसूबा नाकाम हो गया। पाक इसराइली फोर्सेस ने खुराक लेने आने वालों पर गोलियां चला दी। गोलियां लगने से 3 फलस्तीनी शहीद और 20 शदीद जख्मी हो गए। गजा के हुकाम का कहना है कि भगदड़ के दौरान कई अफराद लापता हो गए। गजा में लोग तकरीबन 90 दिनों से ग़िज़ा और दवा से महरूम हैं। सऊदी अरब में ईरानी आलिम गुलाम रजा कासमियान को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी आलिम को सऊदी हुकूमत के खिलाफ तनकीदी पोस्ट पर पकड़ा गया। ईरानी आलिम फरीज़े हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मज़म्मत, ईरानी अदलिया का रिहाई का मुतालिबा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहले T20 मैच आज होगा। कज़ाफ स्टेडियम लाहौर में रात 8 बजे दोनों टीमें आमने सामने होंगी। वसीम जूनियर इंजरी के बाद सीरीज से बाहर, अब्बास अफरीदी को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। दोनों टीमों की कड़ी प्रैक्टिस ट्रॉफी की रोनुमाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अज़रबैजान के शहर लाचिन में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान साफ़ी के इजलास में शिरकत और खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया और अज़रबैजान के सदूर के हमरा अज़रबैजान के यौम आज़ादी से मुतालिक तक़रीब में भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अज़रबैजान के शहर लाचिन में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान साफ़ी के इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद, बताइएगा। जी देखें जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आजकल 6 रोज़ा दौरे पर 4 ममालिक के दौरे पर हैं और कल शाम जो वो अज़रबैजान पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने अज़रबैजान के सदर के साथ इंतहाई अहम मुलाकात की थी। और आज भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के शहर लाचीन में एक मसरूफ दिन गुजारेंगे और पाकिस्तान, तुर्किया, अज़रबैजान जो सह-अफ़रीकी इजलास है इसमें शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस इजलास से खिताब भी करेंगे जो कि तकरीबन 2:45 पर होगा और इसमें वज़ीर-ए-आज़म के हमरा जो है वो तुर्किया के सदर, अज़रबैजान के सदर और इस तकरीब में भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म जो है इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान जो दो तरफा तामन है उस पर बात करेंगे, खासकर क्योंकि ये आज़ादी का एक इवेंट है अज़रबैजान का, तो इस हवाले से पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान जो दो तरफा तामन है, दफाई शोबे में तामन है, इस हवाले से तमाम सर जो इक़दाम हैं उसके हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म रोशनी डालेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने जो अज़रबैजान ने जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया जंग थी उसमें अज़रबैजान का जो किरदार है उसका भी शुक्रिया अदा करेंगे और अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम का भी वो शुक्रिया अदा करेंगे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की सफारती सतह पर हमायत जो है वो की थी। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तामन के जो बाहमी माहदे हैं वो भी होंगे और इसके बाद कल वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ताजिकिस्तान के दौरे पर रवाना होंगे, जहाँ पे वो एक आलमी कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। जी ठीक है खालिद महमूद, बहुत शुक्रिया आपका।